नमस्कार। आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट के इस वीडियो कास्ट में मैं भागीरथी बिष्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस अंक में हम कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित पाठ 11 रहीम के दोहे पढ़ेंगे। पहले आइए जानते हैं रहीम दास जी का कवि परिचय। रहीम दास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। रहीम बड़े ही लोकप्रिय कवि थे। उनके नीति के दोहे तो सर्वसाधारण की जिह्वा पर रहते हैं। उनके दोहों में कोरी नीति की नीरसता नहीं है, उनमें मार्मिकता तथा कवि हृदय की सच्ची संवेदना भी मिलती है। तो आइए पढ़ते हैं दोहे। पहला दोहा। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जय कसे, तेई सांचे मीत। अब आइए जानते हैं कठिन शब्दों के अर्थ। कही यानी कहना, संपत्ति अर्थात धन दौलत, बनत यानी बनते हैं, रीत यानी तरीके से, विपत्ति अर्थात संकट, और तेई यानी वे ही, सांचे अर्थात सच्चे, और मीत यानी मित्र। तो रहीम दास जी कहते हैं कि जब धन दौलत साथ होती है तब तो बहुत से लोग बहुत तरीकों से हमारे हितैषी बने रहते हैं, लेकिन सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरता है, अर्थात दुख दरिद्रता में भी हमारा साथ निभाता है। दूसरा दोहा सुनते हैं। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तऊ न छाड़ती चोह। इसके कठिन शब्द जानते हैं। जात यानी जाता है, जल यानी पानी, बही यानी बह, तजी अर्थात छोड़कर, मीनन यानी मछलियां, मोह यानी लगाव, मछली यानी मछली, नीर अर्थात पानी, तऊ यानी तब भी, छाड़ती यानी छोड़ती, और चोह यानी प्रेम। तो रहीम दास जी कहते हैं कि जाल में मछली के फंसते ही पानी उसका मोह छोड़कर बह जाता है, लेकिन फिर भी पानी के प्रति अपने प्रेम को मछली त्याग नहीं पाती, और यही प्रेम उसके प्राण ले लेता है। आइए सुनते हैं अगला दोहा। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचही सुजान। तरुवर यानी वृक्ष, खात यानी खाते हैं, सरवर यानी सरोवर, पियही यानी पीते हैं, पान अर्थात पानी, परकाज यानी दूसरों के काम, और हित यानी के लिए, संचही अर्थात एकत्र करते हैं, और सुजान यानी सज्जन या ज्ञानी व्यक्ति। रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष कभी भी अपने फल स्वयं नहीं खाते और न ही सरोवर अपना जल स्वयं पीती है, बल्कि वह दूसरों को यह देते हैं, उसी प्रकार सज्जन और विद्वान लोग भी धन का संग्रह अपने लिए नहीं वरन दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। अब जानते हैं चौथा दोहा। थोते बादर क्वार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पांचली बात। थोते यानी खोखले या बेकार, बादर यानी बादल, क्वार यानी आश्विन माह, जो यानी जैसे, गहरात अर्थात गरजते हैं, और पांचली यानी पिछली। रहीम दास जी कहते हैं कि आश्विन मास में आकाश में छाने वाले बादलों की गरज खोखली होती है, क्योंकि वे बरसात नहीं करते। उसी प्रकार पूर्व में धनी रहे लेकिन अब निर्धन हो चुके लोगों द्वारा बीते हुए सुख के दिनों की बातें करना भी बेकार होता है, क्योंकि आज के समय में उनकी कोई उपयोगिता नहीं होती। और अब आइए पांचवा और अंतिम दोहा। धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। रीत यानी ढंग या तरीका,
शीत यानी शीत अर्थात ठंड, घाम यानी धूप, मेह यानी बादल, सही यानी सहना, त्यों यानी वैसे और देह अर्थात शरीर। तो रहीमदास जी कहते हैं कि धरती का यह नियम है कि वह सर्दी, गर्मी और बरसात हर प्रकार के मौसम को समान भाव से झेल लेती है। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी ऐसी ही क्षमता होनी चाहिए कि हम जीवन में हर परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार कर सके, हर सुख दुख को समान भाव से स्वीकार कर सके। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को दोहों का भावार्थ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।